नमस्कार, मैं हूं अंकित मार्केटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में आज। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस शो में बात करते हैं सोने चांदी की ट्रेडिंग की, उतार चढ़ाव की, कि किस वजह से आज सोने चांदी में उतार चढ़ाव आया या आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। और ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब लेते हैं जिसमें जो आपसे सीधे जुड़े हों कि आपको मुनाफा होने वाला है या आप निवेश की रणनीति क्या रहे। और इन सबको हम समझते हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है आर मनी के डायरेक्टर तरुण सत्संगी जी। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण से। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस अंकित जी। तरुण जी, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आज गोल्ड सिल्वर में जो तेजी जो देखने को मिली है, लगातार तीसरा दिन ऐसा है जब लगातार तेजी देखने को मिल रही। तो ये ट्रेंड क्या हमको आने वाले हफ्ते, पूरे हफ्ते देखने को मिल सकता है या सिर्फ शॉर्ट टर्म है, या आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती देखिए, शॉर्ट टर्म में तो तेजी नजर आता है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी जब आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा था, मार्केट टूट रहा था, है हमने जी। बोला था 3940 नहीं काटेगा सोना। चांदी $55 के नीचे नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं हम वहां से बाइंग आते हुए देखेंगे। एंड देखिए कितनी जी। अच्छी बाइंग मार्केट के अंदर आई है। भारतीय बाजारों में हमने बोला था 1,40,000 के नीचे सोना नहीं चलेगा, वहां से बाइंग देखने को मिल हम्म। सकती है। रेंज 1,40 से 1,45,500 की रह सकती है। सिल्वर उस समय चल रहा था 2,15,000 के आसपास। हमने बोला था कि 2,10,000, 1,98,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। वो नहीं काटेगा। 2,10,000 से हम्म। 2,30 के बीच में रहेगा और रैली देखने को मिल सकती है। मार्केट ने रैली दिखाया। ये रैली उस समय आई है जब ईरान और यूएस के युद्ध का 10वां दिन है और एयर स्ट्राइक दोनों तरफ से जारी है, लेकिन मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया। साथ के साथ ऑयल ऑयल में भी उबाल है। 91.5 ब्रेंट के प्राइस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सेम रिटोरिक चीज होने की वजह से गोल्ड ने अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हल्का सा कल आया, मीडिएटर ने कहा पाकिस्तान और अदर कंट्रीज ने, क्यों ना आप 10 डेज का सीज फायर करके फिर से टेबल पर आ जाओ। हल्की सी हम्म। न्यूज और मार्केट में उबाल देखने को मिला। अब शॉर्ट टर्म जी। रेंज भी कट चुकी है। 4110 के ऊपर सोने के प्राइस जा चुके हैं, वहीं चांदी $59.50 के ऊपर जा चुकी है। हमें ऐसा लगता है हम्म। शॉर्ट टर्म में तेजी रहेगी। गिरावट भी आएगी तो वो एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग 2 या 3 दिन की होगी। लेकिन जब तक लास्ट करेक्शन के लो 3940 इन केस ऑफ गोल्ड, $55 इन केस ऑफ सिल्वर नहीं कटते हैं, उनके ऊपर प्राइस नहीं चलते हैं, मंदी गिरावट की तरफ बिल्कुल ना ध्यान दें। बाय ऑन डिप्स का हम्म। मार्केट है। प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के एंड तक 4205 के आसपास सोना आ सकता है। चांदी हम्म। $63.25 तक आ सकती है। जी अंकित जी। तरुण जी, हम अगर आगे रेट्स की बात करते हैं तो अभी अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स पर लगभग सोना 1800 रुपए उछलकर लगभग 1,44,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले दिन के मुकाबले आज बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। लगभग 1.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और ठीक अगर हम इसी तरह चांदी की बात करते हैं तो लगभग चांदी अभी 2,500 की तेजी और 2,26,000 के आसपास कारोबार कर रही है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करते हैं तो एमसीएक्स में भी काफी अच्छा आज तेजी देखने को मिल रही है। दोनों में ही लगभग 4,053 के ऊपर सोना और लगभग 58-59 के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अब जो आज के जो ट्रेडर्स हैं उनको, उनके लिए सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकते हैं। देखिए, सपोर्ट की बात करते हैं तो 1,42,000 सोने का सपोर्ट नजर आता है। जी। रजिस्टेंस 1,45,500, 1,47,000। और देखिए, तीसरा दिन लगातार तेजी का है। मैं कहूंगा कि रन अवे मार्केट ना समझें, गिरावट हम्म। का वेट करें और गिरावट पर ही बाय करें। 1,42,000 नहीं काटेगा तो जो रिदम आया है, मोमेंटम जो तेजी का आया है, वो कंटिन्यू रहेगा। और रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। चांदी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 2,20,000, फॉलोड बाई 2,17,000, 2,13,000 और 2,10,000। 2,10,000 बहुत आसानी से नहीं काटेगा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था। कोई भी जी। करेक्शन के चलते अगर चांदी 2,23,000 या उसके आसपास आती है, वहां बेटर रहेगा। हम्म। अगर बाइंग का प्लान करना है तो प्रॉफिट बुकिंग पर ही बाय कीजिए। आप हाई पर बाय करके फंसिएगा नहीं, क्योंकि हल्का सा भी कुछ और ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन का न्यूज आता है मिडिल ईस्ट से, मे बी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट वी आर नॉट सीइंग एनी लाइक ऑड्स फॉर रिवाइजिंग द रीसेंट लोज जो लगे हुए हैं मार्केट के अंदर। हम्म। ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि 2,26,000 तो इमीडिएट रेजिस्टेंस था, उसको ऑलमोस्ट टेस्ट कर ही दिया है प्राइस ने। दो लाख हम्म। तीस हजार पांच सौ से लेकर चांदी 2,35,000 तक आ सकती है। जी।
आज कौन से ऐसे ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, जैसे लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, तेजी आ रही है, तो ऐसे में आज कौन सा ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, बिकवाली का दौर या खरीदारी का दौर? सी बिक वाली आएगी भी तो नीचे से बायर्स को कॉन्फिडेंस बहुत नजर आएगा, क्योंकि 2 दिन लगातार हमने रैली देखी है और सोना लास्ट वीक का हाई भी काट दिया है। 2 वीक के उच्चतम स्तर पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस है वो बाइंग साइड में स्ट्रांग रहेगा। बिक वाली भी आती है तो मार्केट में वो टिकेगी नहीं, बार्गेन बाइंग डिप्स पर देखने को मिलेगी। ऑलरेडी हमने हम्म। इंटरनेशनल मार्केट में देखा 4141 का हाई बना है, 4125 के आसपास चल रहा है। बट हम्म। समवेयर अगर कोई करेक्शन एक्सटेंड होता है 4110 4100 के आसपास होगा, वहां से फिर से बायर्स चार्ज लेते हुए नजर आएंगे एंड मार्केट में फिर हायर रेंजेस देखने को मिलेंगे। सो मे भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, वी नेवर नो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डिप्स पे बाय करना चाहिए, बाइंग साइड में रहना हम्म। प्रॉफिटेबल रहेगा मार्केट के अंदर, जिस तरीके से वी हैव सीन द रैली इन द हम्म। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस स्पेशली दिस वीक। आज ट्रेडर्स किन किन बातों का ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करें? ऑयल के प्राइस, साथ ही साथ में क्या सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, साथ ही साथ में बॉन्ड यील्ड, दो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी है यूएस की, 2 ईयर और 10 ईयर। हमने देखा है कि ऑयल के प्राइस भी काफी बढ़े हैं, लो से तो हम्म। 22-30% भाग चुके हैं इस युद्ध के स्टार्ट होने से वंस अगेन। लेकिन ऑयल के प्राइस अभी तो इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, बट वी नीड टू ट्रैक वेरी क्लोजली दीज टू फैक्टर। बट मार्केट ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहा है। थर्ड हो हम्म। जाता है फेड की मीटिंग। अभी जी। जुलाई वाली मीटिंग में देखिए, अभी भी दो स्टेटस को अनचेंज ब्याज दर रहने की प्रोबेबिलिटी जो 84 85 थी, घटकर 73 हुई है, लेकिन स्टेटस को रहने के चांसेस ज्यादा है। वहीं जिस तरह से ऑयल के प्राइस में उछाल आया है, सितंबर मीटिंग में धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, वो 54% के आसपास हो गया है, जबकि वो 40% के आसपास थी लास्ट वीक। सो जी। ऑल टुगेदर दीज थ्री थिंग्स हैं जो हमको मार्केट में ट्रैक करनी है। बट सबसे अच्छी हम्म। बात क्या है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, हम्म। दैट इज एक्चुअली पुशिंग द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस हायर। इन हम्म। चीजों पर ध्यान रखें, वो बेटर रहेगा। इस वीक तक गोल्ड और सिल्वर के दाम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एकदम तेजी आई है, तो जैसे कि आपने बताया कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में इस हफ्ते पूरी तेजी देखने को मिले, तो सोने चांदी के दाम इस हफ्ते कहाँ तक जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी है सोना 1,45,500 से लेकर 1,47,000 को छूते हुए नजर आए। कॉमेक्स जी। के अंदर 4205, उसके ऊपर चलना चालू होता है तो 4280 तक। इंडियन हम्म। मार्केट में सिल्वर की बात करता हूं तो मुझे लगता है 2,30,500, 2,35,000। और थोड़ा सा भी अगर सीज फायर अनाउंसमेंट होता है तो इट कैन टच ऑल्सो 2,40,000 ऑन हायर साइड। साथ ही साथ में इंटरनेशनल मार्केट में $63.25 सीज फायर जैसा कुछ अगर मार्केट में आता है तो मे बी वोपिंग मूव देखने को मिले, क्योंकि सिल्वर ज्यादा टूटती भी है, भागती भी है। इन सच अ हम्म। सिनेरियो 65 67 वंस अगेन देखने को मिले। इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो निवेशक है, सोना या खरीदना है या चांदी खरीदना है, अगर उनको सेफ साइड लेके चलना हो तो गोल्ड या सिल्वर दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उनके लिए? आई थिंक अगर बेस्ट चुनना है तो मैं सिल्वर की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर हम्म। आपको हेजिंग करना है तो मैं कहूंगा कि 65% आप सिल्वर खरीदिए, 35% हम्म। आप सोना खरीदिए, इन्वेस्टमेंट करके रखिए। एंड आई थिंक हम्म। हेल्थ पोजीशन में आपको एक अच्छे रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट हाँ, अगर किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, सिल्वर मेरा प्रेफर बेट रहा है लास्ट ईयर भी, इस साल भी, और आने वाले सालों हम्म। में भी रहेगा। और इसकी वजह क्या है चांदी खरीदने की? सिल्वर के एप्लीकेशंस, मल्टीपल एप्लीकेशंस काफी बढ़े हुए हैं, स्पेशली लास्ट 7 8 ईयर्स के अंदर। ईवी, जी। पावर जनरेशन, ईआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि जिस तेजी से चाइना इंडिया में ग्रोथ कर रहे हैं, तो सिल्वर की डिमांड इतनी बन रही है मार्केट के अंदर कि वो प्रोडक्शन रैंप अप इतनी आसानी से एक तो होता नहीं है, और प्रोडक्शन हम्म। मीट नहीं कर पा रहा है। 7 साल से सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है। और जिस तरीके से ये डेटा सेंटर का डिमांड कह ले, ईवी जैसे मैंने बोला, एआई, इन सब से जो बन रही है, सोलार बूम चाइना के अंदर स्पेशली, तो ये डिमांड मीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है अगले 5 से 10 साल के अंदर भी। सो दीज आर द जी। फैक्टर्स जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सप्लाई साइड तो बहुत तेजी से बढ़ रही है,
सॉरी माफ हम्म। कीजिएगा, डिमांड साइड तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट सप्लाई कैचअप नहीं कर पा रही है। डेफिसिट हम्म। की वजह से सिल्वर एक मेरे को फेवरेट इंस्ट्रूमेंट लगता है। जी। इसी में एक छोटा सा सवाल जोड़ना चाहूंगा, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए आज आपकी बेस्ट टिप क्या हो सकती है कि सोने चांदी के अलावा कहाँ वो और अपना आज का इक्का देख सकते हैं? देखिए बेस मेटल्स के अंदर भी अच्छा रैली हमने आते हुए देखा है, और 4 ईयर के हाई के आसपास जिंक चल रहा है। किसी भी हम्म। करेक्शन के चलते 375 से अगर 374 मिलता है, दिस कमोडिटी कैन बी बॉट। जब तक 370 के नीचे नहीं है, इसके अंदर हमको शॉर्ट टर्म करेक्शन नहीं लगता है। स्टॉप लॉस कैन बी प्लेस्ड बिलो दिस। द मोमेंट 380 के ऊपर चलना चालू होगा, इसके अंदर 385 से लेकर 390 तक प्राइस आ सकते हैं। फिर भी 380 आते हुए मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर, मे बी टुडे और टुमारो। जी। तो तरुण जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू, थैंक यू।